तो नर्मदा जी ने फिर सावधान किया, अरे भूल में मत पड़ो, यही शिव जी हैं, प्रणाम करो। जैसे उन्होंने ऐसे किया तो केशवानंद जी ने ऐसे देखा, जैसे ही ऐसे देखा कि जटाजूट, शीश में गंगा, द्वितीया का चंद्रभाल पर 3 नेत्र, साक्षात भूत भावन शिव जी का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ, चरणों में पड़ गए, बोले बस हो गया काम, अब हमने तुमको पहचान लिया और तुमने हमको पहचान लिया, अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं चला, और कुछ काल के बाद वही श्री धूनी वाले दादाजी के नाम से सबको दर्शन देकर, वहीं केशवानंद जी महाराज ने सबको धूनी वाले दादाजी के नाम से दर्शन देकर के कृतार्थ किया। मित्रों, ऐसे कई किस्से हैं जहां दादाजी ने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। दादाजी एक ऐसे महान संत थे जिन्हें जन कल्याण करने के लिए कभी वेदों, शास्त्रों और मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी, और लोगों का कल्याण करने का उनका एक अपना अद्भुत अनूठा ढंग था। जानते हैं, वे भक्तों को गाली देते, डंडा मारते और उनके कष्ट हरते थे। कहते हैं कि उनके डंडे की मार खाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, परंतु कुछ ही ऐसे भाग्यशाली थे जिनको ऐसा सौभाग्य मिला था। कहते हैं कि दादाजी के पास भक्त आते तो थे अपने मन से, लेकिन जाते थे दादाजी की अनुमति से। और तो मित्रों, आज की कहानी एक भक्त के साथ घटी एक घटना की है। हुआ यूं, शालिग्राम पटेल नाम का एक व्यक्ति दादाजी के दर्शन के लिए आया और 17-18 दिन हो गए, पर उसे जाने की अनुमति दादाजी ने नहीं दी। और एक रात दादाजी अपनी टोली के साथ जब धूनी रमाए बैठे थे, तब अचानक दादाजी ने शालिग्राम से कहा कि जा नर्मदा से जल निकाल और इस धूनी में डाल दे। और जब उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, उसके ऐसा करने के पश्चात दादाजी उस पर गुस्सा भी करने लगे और गाली देकर कहा, कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है, जा घर जा, तुमको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम को कुछ समझ में नहीं आया और वह अपना सामान लेकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। रात बहुत हो गई थी, जाने का कोई साधन नहीं मिला, किंतु दादाजी का चूंकि आज्ञा था तो वह किसी ढंग से रुका नहीं, जैसे तैसे अपने गांव पहुंचा। लेकिन गांव पहुंचते वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका पूरा गांव आग से जलकर राख हो चुका था और उस गांव में केवल उसी का मकान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। पूछने पर यह पता चला कि जिस समय उसका मकान छोड़कर हर जगह आग लगी थी, ठीक उसी समय दादाजी उससे धूनी में जल डलवा रहे थे। ऐसे थे हमारे दादाजी धूनी वाले। किंवदंतियों के अनुसार यह बात उस समय की है जब धूनी वाले दादाजी साईं खेड़ा में रह रहे थे। तो एक दिन की बात है, एक औरत दादाजी के पास अपना दुख लेकर आई। वो बहुत दुखी थी, कारण वो बहुत गरीब थी, इसलिए अपनी जवान बेटी की शादी नहीं कर पा रही थी। दादाजी के चरणों में उसने अपनी सब आपबीती सुनाई। तो दादाजी ने उससे कहा कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा। और अगले दिन दादाजी सुबह सुबह उसके घर पहुंच गए। और जैसे दादाजी को उस औरत ने देखा, उसने दादाजी को प्रणाम किया। तो दादाजी ने आशीर्वाद देने के जगह पर कहा, हट हट, मुझे लैट्रिन लगी है, मुझे लैट्रिन करनी है। और यह कहते हुए दादाजी उसके रसोई में गए और उसके चूल्हे पर बैठकर टट्टी कर दी। वह भक्त थी, लेकिन अचंभित भी हो गई। दादाजी उसके पास पहुंचे। दादाजी ने बोला कि इसे राख से ढक दे, राखी से ढक दो और उस
महिला ने ऐसा ही किया। दादाजी चले गए। कुछ समय पश्चात जब उसका पति घर आया तो जब उसे पूरी घटना की जानकारी हुई तो बहुत नाराज हुआ और बोला, कैसे हैं तेरे गुरुजी? उनको लैट्रिन करने के लिए यही जगह मिली थी। और उसने अपने औरत से कहा कि जाओ उसे उठाकर बाहर फेंक दो और चूल्हा को साफ कर। दुखी मन से वह महिला चूल्हे के पास साफ करने के लिए गई और राख से ढकी उस लैट्रिन को उठाया तो उसे वह भारी लगी। जब फेंकने लगी तो उसने देखा कि यह तो सोना है, यानी वह लैट्रिन सोने में बदल गई थी। वह लैट्रिन सोने में परिवर्तित हो गई थी और उसको देखते ही वह दोनों पति पत्नी अचंभित हो गए। दोनों ने मिलकर उसे धोया और प्लेट में रखकर दादाजी के पास पहुंच गए। और जब दादाजी ने उन्हें अपनी ओर आता देखा तो दूर से ही कहा, मुझे क्यों दिखाती है? जाकर अपने बेटी की शादी कर। इसके बावजूद जब वे दोनों दादाजी के करीब पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें गुस्सा करते हुए कहा, तुझे समझ में नहीं आता? ये मैंने तुम्हारी बेटी के शादी के लिए ही किया है। मित्रों, ये दादाजी का ही चमत्कार ही था जिसके वजह से उन दोनों ने उस सोने के टुकड़े से कुछ को बेचा और उससे पैसे प्राप्त कर बहुत भव्य शादी की और बचे हुए सोने से उन्होंने अपने बेटी के लिए गहने बनवा लिए। मित्रों, जिस लड़की की शादी हुई थी उसकी पुश्तों के पास कहा जाता है कि आज भी उस सोने के बनाए हुए गहने वर्तमान में भी हैं। ऐसे थे हमारे दादाजी। धुनी वाले दादाजी के चरणों में कोटिश नमन। हर हर महादेव मित्रों।